नमस्कार, संसद टीवी की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे हाल में ही केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस योजना के जरिए देश के सीमावर्ती गाँवों की तस्वीर बदलने की कोशिश की जा रही है। योजना का उद्देश्य स्थानीय लोगों को सुविधाएं मुहैया कराकर न केवल पलायन रोकना है बल्कि देश की सीमा सुरक्षा को भी मजबूत बनाना है। भारत गांवों का देश है। देश की असल आत्मा गांवों में ही बसती है। ऐसे में गांवों के समग्र विकास के बिना देश के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बीते दशकों में गांवों का समुचित विकास न होने से सुविधाओं के अभाव के चलते पलायन से गांव की रचना में टूटन आई है। देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शहरों की तर्ज पर सभी सुविधाएं प्रदान कर हर गांव का समग्र विकास करने की दिशा में कई अहम कदम उठाए जाते रहे हैं। बजट 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने इस ओर सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए देश के सीमावर्ती गांवों के विकास की दिशा में काम करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी और एक खास योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा की थी। Border villages with sparse population, limited connectivity and infrastructure often get left out from the development gains. Such villages on the northern border will be covered under a new Vibrant Villages program. The activities will include construction of village infrastructure, housing, tourist centers, road connectivity, provisioning of decentralized renewable energy, direct-to-home access for Doordarshan and educational channels, and support for their livelihood generation. Additional funding for these activities will be provided. Existing schemes will be converged. We will define their outcomes and monitor them on a constant basis. इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी। योजना के तहत भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए सड़क संपर्क के लिए विशेष रूप से 2500 करोड़ रुपए सहित 4800 करोड़ रुपए के केंद्रीय योगदान की घोषणा की। योजना का उद्देश्य देश के सीमावर्ती गांवों को हर रूप से सशक्त बनाना है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेकर 25-26 तक इसको लागू किया जाएगा। इसके लिए 4800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें लगभग 2500 करोड़ रुपया सड़कों के निर्माण पर खर्च होगा। देश की उत्तरी सीमा के जो हमारे रणनीतिक महत्व के गांव का समग्र विकास इसमें हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। इन क्षेत्र के लोगों को एश्योर्ड लाइवलीहुड और रोजगार के अवसर मिलें, ये प्रावधान किया जाएगा। अपने गांव में ही रहने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि माइग्रेशन पर चेक लग सके और उनके अपने गांव में रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिल सके, पलायन रुक सके। इस प्रकार से ये कार्यक्रम जो है वो देश की सामरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित गांव को बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम से अलग रखा जाएगा ताकि दोनों प्रोग्राम्स का कोई ओवरलैप ना हो। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए चीन सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के गांव किबिथु को चुना गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
2 दिवसीय अरुणाचल प्रदेश के दौरे के दौरान 10 अप्रैल को अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबिथो में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इस योजना के जरिए सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। इसके अलावा पलायन रोकने और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिहाज से भी वाइब्रेंट योजना को बेहद अहम माना जा रहा था। केंद्र सरकार की यह योजना न केवल सामाजिक बल्कि सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। एलएसी पर चीन के बढ़ते अतिक्रमण और मनमाने रवैये को नियंत्रित करने की दिशा में भी ये योजना निर्णायक साबित हो सकती है। योजना की शुरुआत के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने सीमावर्ती गांव के प्रति जनता का दृष्टिकोण बदला है। अब सीमावर्ती क्षेत्र में जाने वाले लोग इसे आखिरी गांव नहीं बल्कि भारत के पहले गांव के रूप में जानते हैं। वहीं सीमा सुरक्षा को सशक्त बनाने और चीन के मनमाने रवैये पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने ये साफ कहा कि थल सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के पराक्रम के चलते कोई भी भारत की 1 इंच भूमि तक का अतिक्रमण नहीं कर सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में सीमा पर कठिनाई का जीवन जीते हुए हमारी देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए हमारे जवान, हमारी सेना के जवान, हमारे सीमा सुरक्षा अलग अलग बलों के जवान और यहाँ के नागरिक जो सीमा की सुरक्षा करते हैं उनके प्रति आदर और सम्मान का एक दृष्टिकोण है। उन्हीं के कारण कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आई 100 की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश का किबिथु भारत के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित गांव में शामिल है। यहाँ मेयर और जारकिन जनजातियों की संख्या ज्यादा है। ये उस त्रिबिंदु दीफू दर्रे से 40 किलोमीटर दूर है जहां भारत, तिब्बत और बर्मा की सीमाएं मिलती हैं। ये गांव सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। किबिथु में भारतीय सेना का सैन्य शिविर है। 1962 युद्ध में चीन के शुरुआती हमले को किबिथु ने ही झेला था। इसी की अहमियत को देखते हुए इस गांव को खास तौर पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के आगाज के लिए चुना गया। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम या वीवीपी। वीवीपी एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत व्यापक विकास के लिए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गांव की पहचान की गई। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गांव की पहचान की गई है। इस योजना के तहत सरकार सीमावर्ती गांवों में विकास कर लोगों का पलायन रोकने का प्रयास कर रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत जिन सुविधाओं पर खास तौर पर काम किया जाएगा उनमें सड़क संपर्क, पेयजल, सौर और पवन ऊर्जा, बिजली, मोबाइल, इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटन केंद्र, बहुउद्देशीय केंद्र, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा जैसी मूलभूत चीजें शामिल हैं। इस पूरी योजना के जरिए देश के सीमावर्ती गांवों का विकास किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का पलायन रुकेगा और सीमा सुरक्षा को सशक्त बनाया जा सकेगा, क्योंकि असल मायने में इन गांवों में रहने वाले स्थानीय लोग ही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। चीन पहले ही भारत की सीमा से सटे इलाकों में सैकड़ों गांव बसाने का काम कर चुका है और अब इन गांवों में दूर दराज से लोगों को लाकर बसा रहा है, जिनका इस्तेमाल चीन डिफेंस फोर्स के रूप में कर रहा है। वहीं इस दिशा में काम करते हुए अब केंद्र सरकार ने देश की सीमा से लगे 5 प्रांतों के गांव के समग्र विकास का बीड़ा उठाया है, जिसे कई मायनों से बेहद अहम माना जा रहा है। फेज 1 में 662 गांव को वाइब्रेंट विलेज
प्रोग्राम के तहत डेवलप किया जा रहा है, उसमें से 455 जो हैं वो अरुणाचल में होंगे। अभी जो हमारे होम मिनिस्टर थे अमित शाह जी, वो किबिथु गए थे। वो एक सबसे पहला विलेज है जो कि भारत की तरफ आता है चीन के बाद, जो कि 10 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल से साउथ में है और करीब-करीब 20 किलोमीटर वेस्ट में है उस ट्राई जंक्शन से, जो कि भारत, चीन और म्यांमार का है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वहां जाके उन्होंने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की एक प्रकार से इनॉग्रेशन की। देखो, ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आने से सारा पलटा ही बदल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इन गांवों के अंदर बिजली भी होगी, पानी पीने की सुविधा भी होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, इंटरनेट 24/7 होगा। उसके बाद जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसकी डेवलपमेंट होगी, उसके बाद हॉर्टिकल्चर डेवलप होगा। तो ये लोग जो वहां से पलायन करते आते थे, अब वो रिवर्स माइग्रेशन करेंगे, अब वापस जाएंगे, वहां रहेंगे, एंड दे विल बी एक्टिंग एज आईज एंड ईयर्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस। भारत चीन सीमा, जैसा आप जानते हैं कि इसमें एक परेशानियां हैं। चीन ने हमारा जो एलएसी है उसमें घुसपैठ करना चाहता है। तो ये जरूरी है कि कोई एम्प्टी पॉकेट्स नहीं हो जाए, कि विलेज से अगर लोग चले जाएं वहां छोड़कर, तो ये बहुत स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अब एक फोकस प्रोग्राम है और इसमें काफी बड़ा बजट डाला गया अगले 3 साल के लिए। तो मुझे उम्मीद है इस प्रोग्राम के कारण वहाँ के जो लोग हैं उनको फायदा होगा, और जो सीमा व्यवस्था है, बॉर्डर मैनेजमेंट है, उसमें भी काफी लाभ होगा। यही योजना की शुरुआत के लिए गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल दौरे पर चीन की ओर से आई कड़ी प्रतिक्रिया का भी भारत ने पुरजोर विरोध किया है। चीन के रवैये को लेकर भारत का रुख साफ है कि अब किसी भी तरह का अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं इससे पहले ही अप्रैल की शुरुआत में चीन अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नामों की एक सूची भी जारी कर भड़काने की कोशिश कर चुका है, जिसे भारत पूरी तरह से खारिज कर चुका है। भारत की ओर से ये साफ कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। ये कोई पहली घटना नहीं है जब चीन की ओर से ऐसी कोशिशें की गई हैं। इससे पहले भी चीन की ओर से कई ऐसी नाकाम कोशिशें की जाती रही हैं, जिसे देखते हुए सीमावर्ती प्रदेश में बसे भारतीय नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाता वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चीन की हरकतों का भी माकूल जवाब देने में देश के सामर्थ्य को बढ़ाएगा। चीन ये क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश का काफी एक हिस्सा, सदर्न तिब्बत उसे कहते हैं वो, चांगनान चीनी भाषा में, और तो फिर तीसरी बार उन्होंने ऐसा किया कि वहाँ जो प्लेसेस हैं उनका नाम उन्होंने चीनी भाषा में, तिब्बतन भाषा में और फिनियन बोलते हैं, जो कि अंग्रेजी में ट्रांसलिटरेशन है चीनी शब्द का, उसमें डाला है। तो हर बार हमने इसे रिजेक्ट किया है और इसका कोई जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी, जो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड, उस पर कोई असर नहीं होता है। लेकिन इससे हमें ये देखना होगा कि चीन किस तरह से भारत चीन सीमा के विवाद को बना कर रखना चाहता है और बढ़ा रहा है। क्योंकि जहां तक अरुणाचल प्रदेश का सवाल है, वहां एलएसी बहुत क्लियर है और वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रहा है, हमारा क्षेत्र है, हमारी सॉवरेनिटी वहां है। लेकिन चीन इस प्रश्न को बार बार उठाता है। हमारे लीडर्स जब वहां जाते हैं तो वो प्रोटेस्ट करता है, और जैसे इस बार हमारे गृह मंत्री गए तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो हम लोगों ने इस प्रोटेस्ट को हर बार पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। और उनका जो एटीट्यूड है अनहेल्पफुल है हमारे लिए। ये किसी तरह से भारत चीन संबंध को आगे नहीं बढ़ाता है। अब ये बदला हुआ भारत है, भारत बहुत जोरों से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहा है, और क्योंकि भारत के अंदर इकोनॉमिक और मिलिट्री काबिलियत है, आज भारत 4th लार्जेस्ट आर्मी है और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और यही नहीं, अगले 5 साल में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाले हैं, जर्मनी और जापान को छोड़ते हुए। तो ये सच्चाई है। आज हम उस
पगार पे पहुंच गए हैं कि हम चीन की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का एक खास मकसद भारत तिब्बत सीमा की रक्षा करना भी है। इसके लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की 7 बटालियन, 47 नई चौकियों और 12 स्टेजिंग कैंपों को डेवलप करने के लिए 1800 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जो खासकर अरुणाचल प्रदेश में चीन की घुसपैठ और अतिक्रमण की कोशिशों को नाकाम करेंगे और अरुणाचल के सीमावर्ती इलाकों में निगरानी तंत्र को मजबूती मिलेगी। सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए हम सड़कों का जाल अरुणाचल में बिछा दिया है, वहां पर टनल बननी है, वहां पर ब्रिजेज बनने हैं, वहां पर अब वाइब्रेंट विलेज आ गए। तो ऐसे को मद्देनजर रखते हुए वहां पर कुछ गैप थे, जो सिक्योरिटी के अंदर गैप थे, उनको प्लग करने के लिए अभी भारत सरकार ने 7 जो आईटीबीपी की बटालियन को भी रेज कर दिया है, और जिससे 36 से 40 के करीब और पोस्टें बनेंगी और जो गैप था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आईटीबीपी की जो 7 बटालियन रेज की है, स्पेशली अरुणाचल के अंदर डिप्लॉय करने, मुझे लगता है वो एक गेम चेंजर है, फोर्स मल्टीप्लायर है। चीन ने वर्ष 2017 में कुछ सीमावर्ती गांव में निर्माण कार्य शुरू किया था और इनमें सर्विलांस सिस्टम, टेलीकॉम और सीमा रक्षा की नींव डाली। भारत की चीन से सटी हुई सीमा कुल करीब 3,488 किलोमीटर लंबी है। इसमें अरुणाचल प्रदेश में 1,126 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में 1,597 किलोमीटर, उत्तराखंड में 345 किलोमीटर, हिमाचल में 200 और सिक्किम में 220 किलोमीटर चीन से लगी हुई है। इन सीमा क्षेत्रों में बसे गांव भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। भारत सरकार एलएसी से इन गांवों को वाइब्रेंट विलेज योजना से जोड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि यहां से पलायन रुके और एक बेहतर सामाजिक रूप से विकसित सुरक्षित सीमा का निर्माण किया जा सके। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के पहले चरण में 662 गांवों को शामिल किया जा रहा है, जबकि पूरी योजना में अलग अलग 3 चरणों में लगभग 3000 गांव शामिल हैं। इसमें पर्यटन क्षमता को बढ़ाकर, रोजगार मुहैया कराकर लोगों को कहीं न कहीं मूल स्थान पर रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये सारे प्रयास देखा जाए तो चीन की ओर से की जाने वाली घुसपैठ को रोकने में काफ़ी अहम साबित हो सकते हैं। संसद टीवी की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। संसद से जुड़ी तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए संसद टीवी और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।